हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं करण चौधरी और आज हम बात करेंगे लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में क्या अंतर है, क्या है डेमोक्रेसी और क्या है रिपब्लिक। ये प्रश्न आजकल एग्जाम में बार बार पूछा भी जा रहा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम समझते हैं लोकतंत्र क्या है, फिर हम समझेंगे कि रिपब्लिक क्या है। देखिए, लोकतंत्र जो है इसका एक शाब्दिक मीनिंग निकालेंगे तो डेमोक्रेसी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी दो शब्दों को अगर आप देखेंगे उनसे मिलकर बना है। पहला शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पर डेमोज और सेकंड शब्द आपको दिख रहा है कार्टिया। तो डेमोज माने जनता और कार्टिया मतलब शासन। तो जनता के शासन को आप लोकतंत्र कहते हैं और इसकी एक बड़ी पुरानी सी परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा, वही लोकतंत्र कहलाता है। तो ये लोकतंत्र जो है यानी लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, जनता ने ऐसा तंत्र बनाया जिसके माध्यम से जनता अपने ऊपर जो है अपने शासन, जो शासक करने वाला है उसका निर्वाचन करती है। तो आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा ये शासन की एक पद्धति है, क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा एक अल्पतंत्र भी हुआ करता था, अरिस्टोक्रेसी भी हुई करती थी, यहाँ कुछ लोग शासन किया करते थे। लेकिन इस वाले तंत्र में क्या है कि जनता शासन करेगी, अपने ऊपर खुद शासन करेगी। इसे बहुमत का शासन भी कहा जाता है। तो लोकतंत्र कई प्रकार का होता है। एक आपने सुना होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, या जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, जो छोटे कंट्री उनमें मिलता है। एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है वो सरकार को चलाती है। जैसे भारत में आपको देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की प्रकृति कई प्रकार की होती है, जैसे उदारवादी डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी, जहां आप जो देखेंगे डेमोक्रेसी में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, ऐसी डेमोक्रेसी जहां व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। सामाजिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, ये क्या है जहां पर व्यक्ति नहीं समाज इंपॉर्टेंट है, तो सोशल डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको। फिर आया समाजवादी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, जहां पर आप देखेंगे मार्क्स के विचारों को लाया गया। ऐसी डेमोक्रेसी जहां समाज को भी रखना है और तंत्र को भी रखना है, तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है। तो उदारवादी डेमोक्रेसी, सामाजिक डेमोक्रेसी, समाजवादी डेमोक्रेसी, ये कई प्रकार की डेमोक्रेसी की प्रकृति है और ये डेमोक्रेसी के प्रकार हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र क्या है भाई, वर्तमान समय में आप क्या देख रहे हैं, वर्तमान समय में सरकार कैसे चलाई जा रही है। आज ऐसा तो नहीं एक राजा हो, ऐसा हो कि एक आदमी बहुत पावरफुल हो, वो शासन चला रहा हो। हम सब अपने शासन को चुनते हैं, हमने अपने प्रधानमंत्री जी को चुना। तो दुनिया में अधिकांश देशों में आजकल लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ सीधा सीधा निकलता है कि जहां आपके ऊपर जो शासन करने वाला है, जो आपका शासक है, उसको आपने चुना और वो जनता के द्वारा चुना गया। तो किसका हो गया, जनता का हो गया। हमने और आपने मिलकर उसे चुना है। तो सीधी बात है, लोगों का शासन लोकतंत्र है, जनता का शासन लोकतंत्र है, आप हमारा शासन लोकतंत्र है। यही तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। अभी गणराज्य नाम की बात कहां से निकल कर सामने आई। अगर लोकतंत्र है तो सीधी बात है, बड़ी अच्छी बात है, राजा का तंत्र नहीं है, लेकिन एक गणराज्य कहां से निकल कर आया। हुआ क्या कि लोकतंत्र के अंदर कुछ बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत सारी खामियां हो जाती हैं लोकतंत्र के अंदर। अब यार दो चीजें हैं, एक तो लोक है और दूसरा तंत्र है। अब लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझनी होगी कि लोग इंपॉर्टेंट ज्यादा है या तंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां क्या हुआ, तंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लोग कम महत्वपूर्ण हो गए। तो भैया फिर क्या नया विचार आया जिसे कहते हैं रिपब्लिक, गणराज्य क्या है। अगर मैं गणराज्य की बात करूं और आपको एक बेसिक अंतर समझाऊं कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखो इसमें कहा जाता है कि जहां सरकार, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो निर्वाचित हों तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में निर्वाचित है तो लोकतंत्र है हमारा कंट्री। ऐसे ही आप देखेंगे दुनिया के ऐसे बहुत सारे कंट्री जब प्रधानमंत्री निर्वाचित हैं, जैसे ब्रिटेन, प्रधानमंत्री इलेक्टेड है तो ब्रिटेन लोकतंत्र हुआ। यहां जो देखेंगे रिपब्लिक क्या है कि जहां सरकार नहीं, देश का अध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड, राष्ट्र का अध्यक्ष, जहां राष्ट्र का जो अध्यक्ष है अगर वो निर्वाचित हुआ तो उसे कहेंगे वो कंट्री कैसा हो गया, इलेक्टेड अगर है तो वो कंट्री कैसा हो गया, वो कंट्री आप देखेंगे उसे आप गणराज्य कहेंगे। तो यहां सरकार चलाने वाले लोग, यहां राष्ट्र का अध्यक्ष, जैसे ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन में राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे सर राजा या रानी। तो राजा या रानी तो निर्वाचित नहीं है, तो ब्रिटेन गणराज्य नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटेन क्या हुआ, ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन में सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री कैसे इलेक्टेड हैं। यहां पीएम इलेक्टेड है,
लेकिन राजा या रानी देश का अध्यक्ष इलेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो गया सर? ये जो है रिपब्लिक नहीं है ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो लोकतंत्र हो सकते हैं लेकिन गणराज्य नहीं हो सकते। ये बड़ी सिंपल सी बात है। सर गणराज्य की आवश्यकता पड़ी क्यों? कि गणराज्य आया क्यों? लोकतंत्र से ही काम चला लेते। पहले तो राजतंत्र हुआ करता था, अरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी, तो लोकतंत्र से काम का ही नहीं चलाया। एक का ही लोकतंत्र की जगह एक गणराज्य भी निकल कर आ गया। बात समझना, बेसिक वाला पॉइंट है। तो यहां पर आप देखेंगे जो गणतंत्र निकला है ये रेस पब्लिका। अब रेस माने होता है अफेयर्स और पब्लिक मतलब पब्लिक, यानी जनता के अफेयर्स को देखने वाला। तो जनरली क्या हुआ कि यहां लोग कम महत्वपूर्ण हुए, तंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तो गणराज्य आया। जहां जनता यानी पब्लिक जो है ये इंपॉर्टेंट हो गई, तो यहां दोनों में अंतर एक बेसिक ये भी हो गया, या जनता महत्वपूर्ण हो गई या तंत्र महत्वपूर्ण हो गया। और क्या अंतर निकलकर सामने आया कि ये जो लोकतंत्र था ये बहुमत का शासन था। अब बहुमत का शासन का मतलब क्या होता है? यहां मेजोरिटी सरकार चलाती है, बहुमत सरकार चलाता है। यानी जिसका बहुमत, जैसे जनसंख्या है, कहीं किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख है, और वहां जिसका बहुमत होगा वो सरकार चलाएगा। लोकतंत्र में ये होता है। लेकिन गणतंत्र में क्या है? गणतंत्र में अल्पसंख्यकों को भी सरकार चलाने का मौका दिया जाता है। तो अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये आपको देखने को मिलेगा। जो अमेरिका का लोकतंत्र बना, वहां एक गणराज्य जो है इसको स्थापित किया गया, लोकतंत्र की खामियों को दूर किया गया इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में जैसे सीनेट है, तो सीनेट की हर राज्य में 2 सीटें हैं, तो टोटल 100 सीटें हैं सीनेट में। अब कैलिफोर्निया जो है वो सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका का, और कैलिफोर्निया में 2 सीटें हैं सीनेट की। जबकि अगर बात करेंगे व्योमिंग की, तो वहां सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, क्षेत्र के आधार पर नहीं। तो कैलिफोर्निया सबसे बड़ा, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, और व्योमिंग सबसे छोटा, लेकिन सीटों की संख्या दोनों में 2 ही 2 है, बराबर सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि कैलिफोर्निया में ज्यादा सीटें होंगी और व्योमिंग में सीटें कम होंगी। तो सीनेट में सीटों का जो डिवीजन है बराबर किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों को भी सरकार में सेम व्यक्ति भेजने का अधिकार है जितना बहुसंख्यकों को है। तो लोकतंत्र बहुमत का शासन आता है, और ये वाला जो है इसमें अल्पसंख्यकों को भी महत्व दिया जाता है रिपब्लिक में। ये थोड़े अंदर के डिफरेंसेस हैं जो आपको बहुत यूपीएससी वगैरह, या आप लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके काम आएंगे जब आप डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखेंगे। जनरल अंतर मैंने आपको समझा दिया, देश का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, और कुछ नहीं है। जनरल डिफरेंस यही है। ठीक है, चलिए। यहां स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी। यहां तंत्र इंपॉर्टेंट है। यहां कानून का शासन चाहिए गणतंत्र में, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ पीपुल नहीं, रूल ऑफ लॉ। यहां रूल ऑफ पीपुल चाहिए, जनता का शासन चाहिए। इसे लोगों ने जनता का शासन कहा, लोकप्रिय शासन कहा। किसको? लोकतंत्र को। यहां क्या चाहिए? यहां रूल ऑफ लॉ चाहिए, कानून का शासन चाहिए। जनता के शासन से मतलब नहीं है, रूल ऑफ लॉ, कि भाई रूल ऑफ लॉ बनाओगे तब क्या होगा, अल्पसंख्यकों को भी महत्व आप दोगे। तो ये दोनों में, यहां संविधानवाद चाहिए, यहां संविधान चाहिए। संविधानवाद क्या है? संविधान तो क्या है? संविधान तो एक कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, कह सकते हैं नियमों का समुच्चय है। संविधान तो आपने बना लिया जो कि सबसे ऊपर का नियम है, लेकिन उस नियमों के अनुसार आप सरकार जब चलाओ तो सरकार से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ऐसी विचारधारा आप स्टैब्लिश कर सको, वो संविधानवाद है। तो ये संविधानवाद गणतंत्र में आपको देखने को मिला। तो अगर जनरल बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, कंक्लूजन ये है, तो अगर आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी क्या है, जनता का शासन है, जहां सरकार का जो अध्यक्ष है, सरकार जो चलाने वाला व्यक्ति है, वो जनता ने निर्वाचित किया, या जनता के प्रतिनिधि चला रहे हैं सरकार को। यहां राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित है। अब ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां सरकार का अध्यक्ष तो निर्वाचित है लेकिन राष्ट्र का नहीं है, जैसे ब्रिटेन की बात कर लो। फिर और गहराई में अगर प्रश्न चले आपके सामने, तब आप इन चीजों के बारे में बात करेंगे कि लोकतंत्र बहुमत की बात करता है और गणतंत्र अल्पसंख्यकों की भी बात करता है। गणतंत्र स्वतंत्रता की बात करता है और ये जो लोकतंत्र है ये तंत्र की बातचीत कर देता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजों को आप बता सकते हैं, आप इन चीजों को लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंस है रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में। अगर मैं इसमें और ज्यादा चीजों को समझाऊंगा, ये जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी,
तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम डेमोक्रेसी के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में आपको डेमोक्रेसी को समझाएंगे। तो इस लेक्चर को देखने के लिए जय हिंद दोस्तों।